प्रिय छात्र नमस्कार। प्रकृति राकेश छोटू कबीर टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न संख्या 4 पर बात करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या भी कीजिए। ठीक है, तो इसमें दिया है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। ईठों में दिया हुआ है राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। तो 15 से 20 है 3 राज्य की संख्या में। ठीक है, 20 से 25 शिक्षक विद्यार्थी की संख्या में 8 संघीय क्षेत्र है। फिर 25 से 30 9, 30 से 35 10, 35 से 40 3, 40 से 45 0, 45 से 50 0, 50 से 55 2। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले बहुलक निकालते हैं। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वाला कौन है। तो सबसे ज़्यादा वाला मेरा कौन है, ये 10 वाला है ना। सबसे ज़्यादा इसमें से कौन है, 10 है। तो चलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, बहुलक वर्ग। अतः बहुलक वर्ग क्या है, 30 से 35, 30 से 35 है। ठीक है, अब देखिए जिसे हम बहुलक वर्ग माने उसका छोटी संख्या जो है निम्न संख्या, उसको हम क्या मानते हैं, एल मानते हैं। क्या मानते हैं, एल मानते हैं 30। ठीक है, अब देखिए बहुलक वर्ग का जो बारंबारता है उसके जस्ट ऊपर वाले को F0 और इसको मानते हैं F1 और इसको मानते हैं F2। ठीक है, तो बहुलक वर्ग के जस्ट ऊपर वाले को क्या मानते हैं, F0। ठीक है, F0 कितना दिया हुआ है, 9। कोई दिक्कत। अब देखिए F1 का मान क्या दिया हुआ है, F1 का मान 10 दिया हुआ है। ठीक है, फिर F2 का मान क्या दिया हुआ है, F2 का मान 3 दिया है। ठीक है, अब जो है अंतर कह रहा है, तो अंतर कितना है, 15 से 20, तो कितना का अंतर दिख रहा है, 5 का है। ठीक है, 20 से 25, तो 5 का अंतर हो रहा है। तो चलिए अंतर मेरा कितना आ गया, 5, H मेरा क्या आ गया, 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बहुलक सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बहुलक सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इंटू H। अब समझ में, यही सूत्र होता है बहुलक का। अब देखिए इस पर मान बैठाते हैं। L का मान मेरा क्या दिया हुआ है, L का मान 30 दिया है तो 30 लिखे, प्लस F1 का मान क्या दिया हुआ है, 10 है तो 10 दिए। ठीक है, माइनस है तो माइनस दिए। F0 का मान क्या है, F0 का मान 9 है तो 9 दिए। अब यह 2 है तो 2 दिए। F1 का मान क्या है, 10 है तो 10 दिए। फिर माइनस है तो माइनस दिए। F0 का मान क्या है, F0 का मान 9 है तो 9 दिए। फिर माइनस है तो माइनस दिए। F2 का मान क्या है, 3 तो 3 दिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब H का मान क्या है, 5 तो 5 दे दिए। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। 30 प्लस 10 में 9 गया, कितना बचा, 1 बटे 10 दूनी 20। ये माइनस माइनस क्या गया, प्लस, लेकिन चिन्ह रहता है -1 का, तो 9 3 12 गुना 5। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ला लेते हैं। 30 प्लस, ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा। 5 गुना 1 तो क्या हो गया, 5। और यहाँ देखती है 20 में 12 घटा तो कितना बच गया, 20 में 12 चला गया तो 8 बचा। ठीक है, अब 8 से 5 में भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट देते 0 आया, 8 6 48 बचा 2। फिर पॉइंट के बाद 1 0 अपने आता है। तो देखिए 8 दूनी 16 बचा कितना, 4।
फिर पॉइंट के बाद एक जीरो अपने आता है, 8 पंचे 40। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखिए क्या करना है, 30 प्लस 0.625, ये ना। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 30.625। ठीक है, तो यही मेरा क्या निकल गया, बहुलक निकल गया। कोई दिक्कत? अब चलिए हम माध्य पर बात करते हैं। माध्य में हम सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ग अंतराल प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या को वर्ग अंतराल मान लिए। ठीक है, अब देखिए संघीय क्षेत्रों की संख्या को क्या मान लिए, बारंबारता मान लिए। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या करना है, अब हमको वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर आधा करते हैं, तो 20 और 15 कितना हुआ, 35। 35 का आधा होता है 17.5। कोई दिक्कत? अब देखिए 20 और 25 तो कितना हुआ, 45। 45 का आधा कितना होता है, 22 दूनी 44, 22.5 हो गया। ठीक है, अब देखिए 30, 20, 50, 55। 55 का आधा कितना हो जाएगा, 55 का आधा कितना होगा, 25, 25, 50 और उधर 2 27 दूनी 54, 27.5 हो गया। तो मेरा कितना का अंतर हो रहा है, 5 5 का अंतर हो रहा है। 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, 32 5 37, 37 5 42, 42 5 47, 47 5 52। ठीक है, यहाँ तक निकालने में कोई दिक्कत? अब क्या करना है, हमको f गुना x ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको गुना करते जाएंगे और मेरा f गुना x निकलते जाएगा। तो 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1। ठीक है, 17 के 51, 1 52। कोई दिक्कत? अब देखिए 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हाथ में 2, 8 दूनी 16, 2 18। अब देखिए 9 से करेंगे तो 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, 9 से 63, 4 67 के 7, हाथ में 6, 9 दूनी 18, 18 6 कितना हो गया, 24 हो गया। अब 10 से गुना करेंगे, 10 पचे 50 के 0 हाथ में 5, 10 दूनी 20, 5 25 के 5 हाथ में 2, 10 30 और 2 32। ठीक है, अब देखिए 3 से करेंगे, 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 7 21 22 के 2 हाथ में 2, 3 3 9 2 11। कोई दिक्कत? अब देखिए 0 से किसी भी चीज़ में गुना कीजिए या भाग कीजिए तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्या होगा, 0। अब देखिए फिर 0 से वही बात हो गया। अब देखिए 2 से करेंगे, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत? अब इन सबों को जोड़िए, सिग्मा एफ निकल जाएगा। तो यहाँ क्या है, 5 5 10 5 15 केरी 5 हाथ में 1। ठीक है, फिर देखिए 2 1 3, 7 3 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 5 22 केरी 2, दशमलव था दशमलव दे दिए, 22 के 2 हाथ में 2, 5 2 7, 8 7 15, 15 15 4 19, 19 2 21, 1 22, 22 केरी 2 हाथ में 2, फिर 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 1 9 1 10। कितना हो गया, 1022.5 हो गया। ठीक है, अब हम इधर का जोड़ेंगे, एफ वाला, इसको जोड़िए। 8 3 11, 11 9 20, 8 3 11, 11 9 20, 20 10 30 3 33 और 2 35। फिर से जोड़ लेते हैं, 8 3 11 9 20, 10 30, 30 3 33 2 35। ठीक है, अब हम माध्य कैसे निकालेंगे, तो माध्य बराबर सूत्र होता है मेरा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ।
तो सिग्मा एफ एक्स मेरा क्या है 10/22.5 बटे सिग्मा एफ कितना है मेरा 35। तो 35 से इसमें भाग दे देते हैं, पॉइंट उड़ा दिए तो एक अंक के बाद पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो दे देते हैं। अब इससे इनमें भाग दे देते हैं तो मेरा माध्य निकल जाता है। ठीक है, तो भाग देते हैं इसमें 350 भागा ये। ठीक है, लीजिए 3 बार में खिलाते हैं 0, 3 5 15 3 5 हाथ में 1, 3 3 1 10, 150 हुआ। नहीं खा रहा है, बेसी हो रहा है ना, तो क्या करना होगा, इसको 2 से खिलाना है। कितना होगा 700 होगा। अब देखिए 2 में 0 गया 2, 2 में 0 गया 2, 10 में 7 गया 3, फिर यहाँ से उतारे 5। और कितना बार में खाएगा, अब देखिए 9 बार में खिला देखिए या 8 बार में खिलाइए। हे बच्चा हल्ला नहीं कीजिए। आप देखिए 8 गुना 0 0, 8 पंच 40 केरी 0, 8 में 4, 8 ते 24 4 28। ठीक है, 0 8 पंच 40 0 में 4, 8 ते 24 4 28। अब घटाइए 5 2, फिर एक बार और खा जाएगा। तो चलिए हम एक बार 9 बार में खिलाते हैं इसको, 8 बार में नहीं खा रहा तो 9 बार में खिलाते हैं। 0 9 × 45 के लिए 5, हाथ में 4, 9 9 या 27 27 4 31, ये खा रहा है ना। अब घटाइए इसको, 5 में 0 गया कितना बचा 5, 11 में 5 गया, 5 में 0 गया 5, 12 में 5 गया 7, 1 में 1 कट्टे। ठीक है, 75 हुआ। अब क्या करेंगे, पॉइंट दिए थे 1 0 आया, क्या होगा 2 बार में खा जाएगा। तो 29.2 लमसम में आ गया मेरा, क्या आ गया 29.2, इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, तो मेरा बहुलक क्या निकला 30.625 और माध्य क्या निकला 29.2। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ते रहिए।